हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीए के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन चल रहा है पीएचडी के लिए उस पर। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ कुछ आई हुई हैं और साथ में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की सारी जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। कुछ एंट्रेंस के जो शेड्यूल्स हैं उसमें चेंजेस भी किया गया है, तो सारा कुछ डिटेल आपको जानना है। यहाँ पर डेट भी बढ़ा दी गई है और 31 अगस्त की ये लेटेस्ट नोटिस थी जिसमें डेट बढ़ाया गया है। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में देखते हैं एंड आपको एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की सारी जानकारी देंगे कि कैसे एग्जाम होगा, किस पैटर्न पे। एंड इसी पैटर्न पर हमारे पास पीवाईक्यू भी अवेलेबल हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पिछले वर्ष के बहुत सारे पीवाईक्यू हैं सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोलॉजी के। तो जिस पैटर्न पर यहाँ पर एनटीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी का कराने जा रहा है 4 यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू एंड बीबीएयू का, उसी पैटर्न पर पीवाईक्यू ये सारे हैं। 50% रिसर्च मेथोलॉजी, 50% सब्जेक्ट, यानी कि 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से, 50 रिसर्च के। तो ये पीवाईक्यू आपके काम आएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप आराम से डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो। एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को सारे प्रिपेयर कर लेते हो तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है उसमें आराम से आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पीएचडी एंट्रेंस की जो नोटिस है, इसमें जब आप समर्थ पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट 31 अगस्त की नोटिस है। एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडिशन ऑफ कोर्सेज इन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, कुछ कोर्स भी ऐड किए गए हैं, उसकी नोटिस है। तो ये नोटिस तो इंपॉर्टेंट है, इसे दिखाते हैं। साथ में दूसरी 18 अगस्त की नोटिस थी, डेट सीट रिगार्डिंग पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू। तो ये दोनों नोटिस जो है लेटेस्ट है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पोर्टल पर आप आकर ये लेटेस्ट जो डिटेल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो नोटिस हम आपको दिखाएंगे वो है 31 अगस्त की, जो डेट एक्सटेंड हुई है। तो यहाँ पर लिखा गया है एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडिशन ऑफ कोर्सेज इन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले तो डेट देख लीजिए। पहले जो डेट थी वो थी 9 अगस्त से 8 सितंबर तक, और 8 सितंबर ये भी बढ़ी हुई डेट ही थी। अब फिर से इसे बढ़ाया गया है, जो कि 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। अब 15 सितंबर 2023 तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, और सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजैक्शन जो फी का है उसकी लास्ट डेट भी 15 सितंबर तक ही है, लेकिन ये 11:50 पीएम तक है। एंड करेक्शन जो है अब उसकी डेट 16 सितंबर से 17 सितंबर 2023 तक हो गई है। ठीक है, जो कि पहले 9 सितंबर से 10 सितंबर तक थी। अब यहाँ पर तो ये डेट हो गई जो कि चेंजेस है डेट्स में। एंड लिस्ट ऑफ कोर्सेज फॉर इंक्लूजन इन पीएचडी एग्जामिनेशन, तो जो कोर्स ऐड किए गए हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले पीएचडी में प्रोग्राम इंग्लिश का ऐड किया गया है, कोर्स ऑफर्ड एट सैटेलाइट सेंटर अमेठी। ठीक है, तो ये तो बीबीएयू का है जो ऐड हो रहा है। ये बीबीएयू के सैटेलाइट सेंटर अमेठी की है, ये इंग्लिश एंड संस्कृत का। तो ये 2 पीएचडी का कोर्स, और तीसरा जो है कॉमर्स, एंड चौथा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 ही कोर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 3 कोर्स ऐड हो रहे हैं, और ये तीनों सैटेलाइट सेंटर अमेठी यानी का ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ये ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 3 ये कोर्स ऐड हो चुके हैं आपके, संस्कृत के एंड कॉमर्स के एंड इसका इंग्लिश का। ठीक है, ये तीनों सैटेलाइट सेंटर के लिए ऐड हो रहे हैं अमेठी का, जो बीबीएयू का। बीबीएयू की सीट डिटेल्स उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, एंड बीएचयू की भी सीट डिटेल्स अभी आई नहीं, बाकी है। जेएनयू की अवेलेबल है, डीयू की भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बीएचयू का अभी नहीं आया है, हो सकता है जल्द आ जाए। ठीक है, ये बाद में भी बीएचयू दे सकता है, आप जब इंट्रेंस दे देंगे उसके बाद। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें एंट्रेंस हो रहा है, इसमें आप आवेदन कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बता दें कि 4 यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम ये भले हो रहा है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटियाँ चाहें तो इसके माध्यम से आपको एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान कर सकती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा कर भी सकती हैं और करेंगी भी आगे। तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है, इसे आप सब लोग दीजिएगा। तो दूसरी नोटिस जो 18 अगस्त की थी वो डेट सीट के बारे में थी। तो डेट सीट में कोई अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया गया कि इस डेट का एग्जामिनेशन है, बट पहले जो ये डे 1 डे 4 करके ये डेट है कि डे 1 में कौन से एग्ज़ाम होंगे, तो उसकी लिस्ट पहले शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की प्रॉस्पेक्टस में जो दी गई थी उसे अपडेट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कुछ चेंजेस हुए होंगे, कुछ इधर उधर हुआ होगा, तभी ये अपडेट हुआ है। तो इसकी डिटेल्स ये अलग से है, आप लोग इसे यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड करके। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे आप हर एग्जाम देते होंगे कंप्यूटर पे, लेकिन इसके सेंटर डिसाइड होते हैं। तो वो सेंटर भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से रहेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो इसके लिए बाद में ऐड किया गया था, इसमें लिखा गया प्रॉस्पेक्टस में इंग्लिश लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है। बाद में एनटीए ने नोटिस निकाल कर ये चेंजेस किया था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके टेस्ट होंगे। ठीक है,
आगे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताया गया है, कैसे क्वेश्चन पेपर आएँगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर तो में 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी, दूसरा सेक्शन सब्जेक्ट का। दोनों में 50-50 एमसीक्यू होंगे, टोटल 100 एमसीक्यू होगा। सभी क्वेश्चन आपको करना होगा एंड यहाँ पर 3 घंटे का टोटल टाइम आपको मिलेगा, ठीक है? जैसे आप अप्लाई किए हों, कुछ लोग यहाँ पर मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाला टेस्ट है वो आपका, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जैसे-जैसे आप जितना सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे, ठीक है? और यहाँ पर जैसे कि जितने कोर्स हैं उनका नाम तो दिया ही गया था पहले ही, तो सभी में 50-50 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 रिसर्च के क्वेश्चन रहेंगे। और आगे जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। पहले जो प्रॉस्पेक्टस में कहा गया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है, बट बाद में नोटिस निकाल कर नेगेटिव मार्किंग को कैंसल कर दिया गया था, ठीक है? तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएँगे, यानी टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा और किसी भी प्रकार का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? ये भले ही यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन बाकी ये सब कैंसल, क्योंकि यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्क का टेंशन यहाँ पर अब खत्म है। और यहाँ पर जो आपका ये एग्ज़ाम होगा, ये होगा बोथ लैंग्वेज में, ठीक है? बोथ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का भी यहाँ पर टेंशन आप मत लीजिएगा। बोथ लैंग्वेज में एग्ज़ाम होंगे, हिंदी, इंग्लिश, एंड यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, समझ गए? जो सिलेबस है वो आप सबको पता है कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का सिलेबस यहाँ पर फॉलो होगा। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न है वो पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे होते थे हर जगह, उसी तरह पैटर्न है। और पीवाईक्यू अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। कुछ लोग हमसे आज तक भी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि बताइए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लैंग्वेज कौन-सा होगा एग्ज़ाम का? तो आपको बता दें, 11 अगस्त को एक नोटिस आई थी एनटीए के द्वारा और उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया था, कुछ चेंजेज़ किए गए थे। जैसे पहला था रिज़र्वेशन पॉलिसी का चेंजेज़ किया गया था और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें कहा गया है सब्जेक्ट इन द कॉमन सेक्शन, यानी कि कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट एंड कल्चर एंड ह्यूमैनिटी वुड बी बाइलिंगुअल, समझ गए? यानी कि ये सब बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेंगे। चाहे आपका कॉमर्स फाइनेंस का हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो, ठीक है? ये सारे आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। साइंस सब्जेक्ट वुड बी इन इंग्लिश ओनली, मतलब कि जो साइंस मोड के सब्जेक्ट हैं जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये सब साइंस है। तो इन सब के जो पेपर हैं वो केवल इंग्लिश में रहेंगे, समझ गए आप? तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया एंड चौथा पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि लैंग्वेज टेस्ट वुड बी इन दियर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज क्वेश्चन रहते हैं, तो लैंग्वेज का पेपर है तो ये संस्कृत लैंग्वेज में रहेगा। हिंदी लैंग्वेज पेपर है तो वो लैंग्वेज हिंदी में ही रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, ठीक है? और इसमें एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, दीज़ 2 सब्जेक्ट्स वुड बी इन इंग्लिश। तो मतलब लैंग्वेज में भी एक्सेप्शन है 2 पेपर्स का, ये इंग्लिश मोड में होंगे, ठीक है? और चेंजेस क्या किया था कि नो नेगेटिव मार्किंग वुड बी डन, मतलब कहीं भी नेगेटिव मार्किंग अब नहीं रहेगी। कुछ चेंजेस किए गए थे, ये आपको जानना ज़रूरी है। एंड उनके हमने आपको पैटर्न भी बना दिया एंड हमने पैटर्न भी आपको बता ही दिया, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसकी लास्ट डेट 15 सितंबर तक है। अगर आपने आवेदन नहीं किया अब तक तो कर लीजिए। और बीएचयू, जेएनयू, डीयू, बीबीएयू सभी के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी तो है ही, साथ में यह एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको कुछ न कुछ आगे भी बेनिफिट देगा। जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी कई जगह इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अगर आप क्वालीफाई किए हैं तो आपको एग्ज़ाम्स कैटेगरी में ले सकती हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हो। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो पूछ भी सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे।